मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 2 मार्क के क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक पे हैं उसका सॉल्यूशन देंगे। और बहुत ही न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से बहुत इजी है। मैं तो बोलता हूं ये कर लो यार कोई भी हालत में, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे इस चैप्टर में। मतलब देखते सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड। इसके प्रॉपर्टीज बतानी सिंपल है। इट इज अ इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब यार कॉम्प्रेस नहीं होता, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। बात समझ में आए? जो आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, जो सब्सटेंस फ्लो हो उसको फ्लूइड कहते हैं। लेकिन आइडियली सिंपल पेंडुलम, सॉरी आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है भैया। नंबर 1 मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इट इज अ क्या है, इरोटेशनल है भैया, मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो नहीं करते। बात समझ में आ रही है? इरोटेशनल है। ओके। तीसरी बात, ये नॉन विस्कस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता इसका। नहीं तो फ्रिक्शन हुए तो कुछ क्या होता है, फ्रिक्शन ना होने से ये देखो इसका फ्लो ऐसा रहता है, ठीक है। अगर जिसका फ्रिक्शन हो तो ये देखो ये फ्रिक्शन होने वाले ऐसे ही फ्लो हो जाता है। पता है ना आप लोगों को, ये फ्लो होता है। ये विस्कस फोर्स है, ये नॉन विस्कस से। गॉट इट? मतलब इसका फ्रिक्शन नहीं होता है। ओके। देन फोर्थ वन इज आपके सामने लिखा है ये स्टेडी फ्लो। कोई भी पॉइंट पे जाओ वहां पे उसकी जो स्पीड होगी वहां पे उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट। 10 है तो 10 ही, भले पार्टिकल कहीं पे भी देखो, कोई भी पॉइंट पे देखो, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट। मैंने 4 पॉइंट बताया भैया। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इरोटेशनल होते हैं, मतलब टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता है उनका, मतलब ऐसे ऐसे बाढ़ में कैसे बाढ़ आती ना नदी में, तो वैसे नहीं होता ही है। तीसरी बात मैंने कहा कि नॉन विस्कस होता है, मतलब ये ऐसा फ्लो होता है। और स्टेडी फ्लो होता है, मतलब वेलोसिटी कहीं पे भी जाके चेक करो वो कांस्टेंट थी। ये इसकी 4 ही प्रॉपर्टीज दी वाली है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारे पास, सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपके लिए डिफाइन लिख के रखिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सरफेस टेंशन की डिफाइन है F/L, बस खत्म किस्सा भैया। बस इसको पढ़ते आना चाहिए अपने लैंग्वेज में। वही लिखा है मैंने, टेंजेंशियल फोर्स है। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल फोर्स होता है ना, ये टेंजेंशियल देखो ये फोर्स होता है। गॉट इट? वही लिखा है मैंने, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और क्या है, बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फॉर सरफेस ऑफ द लिक्विड। गॉट इट? मतलब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है और बोथ साइड ये फोर्स टेंजेंशियल होता है, तो ये लिखना है बस, फोर्स पर यूनिट लाइन। भले इसके ऊपर एसआई यूनिट का भी सवाल आ सकता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का मीटर होता है, डायमेंशन m1 L1 T-2 होता है, डिवाइडेड बाय L1 है भैया, ठीक है ना। तो L1 मर जाएगा, तो m1 L0 T-2, ये भी याद रखो दुआ में, ठीक है। नेक्स्ट भैया हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं। तो मैं आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब जैसी ट्यूब दूंगा, या जो भी कोई भी लेना है, तो जैसे कि मैंने एक जार ले लिया, उसमें ये पानी डाल दिया, ठीक है ये, और यहां पे इस पॉइंट पे सॉलिड का और लिक्विड का कांटेक्ट हो चुका है भैया। गॉट इट? बढ़ना आगे, चलो ओके। बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या करना है, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो चुका है सॉलिड और लिक्विड का, तो सॉलिड का टेंजेंशियल और ये लिक्विड का सरफेस का टेंजेंशियल, इसके बीच में जो एंगल तैयार होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। फिर वो एक्यूट एंगल हो सकता है या एब्टस एंगल हो सकता है। जैसे कि मैंने यहां पे केरोसिन लिया तो ये एक्यूट एंगल तैयार हो गया। अगर यही जगह पे अगर मैं मर्क्यूरी लेता तो मर्क्यूरी का ये सरफेस बनता। तो देखो, और इनसाइड द लिक्विड लेना है। टेंजेंशियल कौन सा, देखो टेंजेंशियल इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, तो कौन से लेंगे, जिस तरफ लिक्विड हो उस तरफ का लिक्विड का टेंजेंशियल ये, और लिक्विड के सरफेस का टेंजेंशियल ये, इसके बीच में जो एंगल तैयार हो रहा है उसी के एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं भैया। देखो एंगल बिटवीन लिखना है, लिक्विड एंड सॉलिड, देखो लिक्विड और सॉलिड के बीच में का लिक्विड सरफेस, इट डिफाइन एज, क्या लिखा है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। द फ्री सरफेस है लिक्विड है, ये टेंजेंशियल। दूसरा, सरफेस ऑफ सॉलिड, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इससे टेंजेंशियल निकालना है, ये जो एंगल होगा इसी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। हम लोग अब डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या है कि हमारा जो ये फ्लो है इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं भैया। और टर्बुलेंट मतलब क्या है, पार्टिकल ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, है ना, कुछ यू ऐसे ऐसे
मतलब जैसे कि बाढ़ आती है रिवर में, बाढ़ है ना, तो देखते होंगे आप लोग, तो वहां पे पार्टिकल ऐसे 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 कैसे भी घूमते हैं, तो इसके बारे में डिस्टिंग्विश देखना है, इसको नोट डाउन करें। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, या डिस्टिंग्विश भी आ सकता है या कंपेयर कर सकते हैं दो को, किसको, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को। सिंपल बात है, बातों से समझ में आता होगा आपको, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। मैं ओरली आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो स्ट्रीमलाइन मतलब क्या, स्मूथली पानी बहना होता है ना ऐसे, और टर्बुलेंट मतलब क्या कि बाढ़ आना, तो पार्टिकल इधर उधर हो जाते हैं। उससे डिस्टिंग्विश करो, कितने पॉइंट कर सकते हैं, मैं तो आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है, मतलब 1 2 आधा आधा मार्क होता है। देखो आधा 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 2 मार्क के लिए सवाल होता है, ठीक है, ओके। तो आप लोगों का है ना, इसके ऊपर आपके मन से भी पॉइंट तैयार कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि मैं जो बुक्स में दिया वाला वही बताऊंगा, लेकिन आप आपके मन से लिखोगे तो भी चल सकता है। सिंपल बात है यार, ये जो है देखो, द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विच वेलोसिटी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्मूथ है, फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन का, और इसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। अब इसका नाम टर्बुलेंट है, मतलब इरेगुलर होगा, ये अनस्टेडी, मतलब यहां पे नीचे ऊपर पार्टिकल आगे पीछे ऐसे ऐसे होते रहेंगे, है ना। और ये वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी सर्टन डाउन होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब भैया स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है इस फ्लूइड की, ये कोई पॉइंट पे आप लोगों को जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, देखो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होती स्ट्रीमलाइन में, मतलब ये पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे, ये वेलोसिटी, तो ये ऐसे सीधा जाएंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं जाते ये। और यहां पे क्या होता है भैया कि ये जो फ्लो था, इस फ्लो में मेरे पार्टिकल कुछ ऐसे जाएंगे, है ना, ये भी बाद में ऐसा भी आ सकता है, बाद में ये ऐसा भी आ सकता है ना, ये ऐसा आ सकता है, मतलब नीचे ऊपर कभी भी पार्टिकल एक दूसरे के अंदर ये होते, तो इसको ईडी कहते हैं। ईडी मतलब क्या, भंवरा, पता है भंवरा यार, पानी के अंदर भंवरा होता है, पता नहीं होगा आपको, तो पानी ने कैसा गोल गोल घूमता है, झुम 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 झुम, इसको कहते हैं ईडी। मतलब ये कहता है कि इसमें कभी ईडी नहीं हो सकता, नेवर फ्रॉम ईडी, कभी नहीं होगा। लेकिन टर्बुलेंट में ईडीज होता है, राइजेस द ईडी होता है, मतलब भंवरा तैयार होने के एक चांस होते हैं। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नोट डाउन करो, फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है 3, अभी थ्योरी 3 क्वेश्चन थे। मैं अब सभी लोगों को है ना यार थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूं। क्या हिंट है सर आपके पास? मेरे पास ये हिंट बच्चों, 2 मार्क के न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन बैंक की पूरी उठानी है, पूरे 2 मार्क के न्यूमेरिकल कर लो। क्या फायदा है सर 2 मार्क के न्यूमेरिकल करने से? मुझे बताओ भैया। सेशन बी में आपको 5 न्यूमेरिकल से, सही है, 5 2 मार्क के, इसलिए 10 मार्क हो गए, करेक्ट है। सेशन डी, देखो ये है हमारा सेशन बी की बात कर रहा हूं। सेशन यहां पे डी में 2 मार्क थ्योरी, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ऐसे 3 सवाल है। मतलब भैया क्वेश्चन से ये मार्क्स है, ठीक है, तो ये 3 है, मतलब ये 6 हो गए। बात समझ में आ रही है? और सेशन डी में भी, सॉरी सी में भी ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 एग्जांपल ऐसे होते हैं कि 2-2 मार्क की न्यूमेरिकल को कंबाइन करते हुए पूछा जा सकता है, या उसी फार्मूले बेसिस पे हो सकते हैं। मतलब उसमें से हम लोग 3 भी पकड़ते हैं, तो ये हो गए 6, ठीक है। छोड़ दो, मैं 2 ही पकड़ रहा हूं, 2 ही आएंगे आपको, ऐसे 4 मार्क, तो ये 20 मार्क आपको भैया न्यूमेरिकल से आ सकते। यही क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन आएंगे, मतलब सेम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट पे होंगे, वही फार्मूला होगा। जो आज हम लोग फार्मूले इस्तेमाल करेंगे ना, वही खाली बस इसके जगह पे, जैसे यहां पे 1000 दिया तो वहां पे 2000 देंगे, यहां पे 7 × 10⁻² वैल्यू दिए, तो वैल्यू चेंज करेंगे या क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन बैंक में से, और कितने होंगे पता है, हर चैप्टर में 2-2 मार्क की न्यूमेरिकल, 2 3 4 3 4 3 4 न्यूमेरिकल है भैया हर चैप्टर। तो
तो हमारे 16 चैप्टर है, कुछ चैप्टर तो सेमीकंडक्टर में न्यूमेरिकल का क्या किस्सा है यार, कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है क्या है न्यूमेरिकल इसमें। मतलब ये चैप्टर में इतने फालतू क्वेश्चन है यार, आप सोच भी नहीं सकते, आपको खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं ये आप लोगों को कंफर्म करना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। तो आप लोग ये 20 मार्क और ये भी दो देखो, 2 मार्क के क्वेश्चन जो करेगा ना उनका सबका फायदा होगा, 2 और 1 मार्क की न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस, बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड द क्लीन ग्लास कैपिलरी, है ना, ट्यूब। मतलब उन्होंने कहा है कि एक जार लिया है, उसमें ये ट्यूब रखी है और ये कैपिलरी ट्यूब, और इसमें ऐसा ये वाटर जो है भैया ऊपर गया है यहां तक। तो ये जो हाइट है, ये हाइट निकालनी है, ये सवाल है, ठीक है। रेडियस दिया है भैया, देखो रेडियस है मेरे पास, मैं आंसर लिख रहा हूं फर्स्ट नंबर का, मतलब फर्स्ट मतलब यहां पे 4th नंबर है, ठीक है। वो 0.1 मिलीमीटर है, 1 मिली 0.1, तो ये होगा भैया मिली मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर टू मीटर, ठीक है ना, कन्वर्जन ये। और इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब ये 1 मल्टीप्लाई नहीं भी लिखा तो भी चलेगा भैया। नेक्स्ट, ये मर्ज कर रहे वाटर, सर पे टेंशन है भैया इस वाटर का, ये जो वाटर है ना इसके अंदर सर पे टेंशन है, वो है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है भैया, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इसका, वो है 0 दिया है, मैंने बोला ग्लास इज 0। एंड यहाँ पे रो है भैया, रो है, डेंसिटी है इसकी, इसको 10⁻³ डायरेक्टली लिख सकता हूं भैया मैं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे -4 पावर के फॉर्म में लिखा तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 भी लिख सकते हो। चलो मुझे निकालनी हाइट, तो ये है टी cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही बोर्ड में आएगा क्या, नहीं, उसको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है भैया। चलो, 2 सर पे टेंशन दी वाला, सर के ऊपर टेंशन है, 10⁻², 7 इंटू 10⁻² cos 0 थीटा की वैल्यू, r कितना है भैया 10⁻⁴ है भैया, रो कितना है 10⁻³ है, g कितना है सबको पता होता है, g की वैल्यू 9.8 है। तो यच हाइट इज इक्वल टू, ध्यान देना अभी, यहां पे हो गए 14, ये -2, ये हो गए भैया 98। सही है, सही है या नहीं है भैया, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करता हूं, ये भी -2 होगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो भैया 2 7 14, ये 10⁻², cos 0 की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए भैया, यहां पे एक पावर शिफ्ट किया तो 98, ये 10⁻² गया, तो -2 में से +2, ये +3 नहीं है अभी, ये शिफ्ट किया इसलिए, तो -2 से 2 मर गया भैया। मुझे लगता है टेबल आता होगा, 14 1 1, 14 7 98, करेक्ट है ना, 14 का टेबल है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट ये हो गए 10, समझे ना, 0 पॉइंट दिया तो 7 1 यहां पे 4 है ना, हो गए 40, 5 है ना, 7 5 35 और 5 बाकी है, 7 7 ऐसा कुछ आएगा, है ना। देख लेना आपके इसमें जो भी आंसर दिया हो, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया मेरा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अरे भैया यहाँ पे 3 बाकी है ना, हाँ 4 28, 2 बाकी है, हो गए 2 ठीक है ना। अब आएगा 14 मतलब 60 हो गए भैया, है ना, 8 9 कुछ तो ऐसा आएगा, तो मीटर जो भी देख लेना, ठीक है। मतलब भैया इसकी जो हाइट है, मतलब कोई एक वाटर है, वाटर में मैंने कैपिलरी ट्यूब डाली तो ये पानी ऊपर राइज होगा, ये इतना मतलब ये 0.1429 मीटर इतना ऊपर आएगा, पानी राइज होगा। गॉट इट, ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। आपको तो मार्क तो पता है, फार्मूला लिखो, आधा मार्क, वैल्यू पुट को आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट तो 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का ये सवाल आपके बोर्ड में आने के चांसेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 5वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, विदाउट लॉक टेबल में आंसर निकाल पा रहा हूं इसके। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए,
रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस, देखो कितना 5 नंबर का मैं आंसर लिख रहा हूं, गिवन डेटा रेडियस है भैया 0.3 मिलीमीटर। मैं इसको डायरेक्ट 10⁻⁻4 कर रहा हूं अभी, क्योंकि इसके पहले कन्वर्जन होगा मिली टू मीटर 10⁻³ और एक पॉइंट ये -3 -1 -4। सर थ्रू द एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी v दी वाली भैया 1 मीटर प्रति सेकंड। ओके सर, द विस्कोसिटी ऑफ द एयर, विस्कोसिटी मतलब ईटा, ये कितना है 18 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द विस्कस फोर्स ऑफ द रेन ड्रॉप, तो आपको विस्कस फोर्स निकालना है। विस्कस फोर्स पता है ना, ला है भैया स्टुक लॉ है ना, 6 पाई ईटा आर वी। तो विस्कस फोर्स 6 पाई की वैल्यू एक बात ध्यान रखना है, इतनी लिखना है 3.142 ही लिखनी है, इसमें वैल्यू 3.14 नहीं लिखनी। जिन बच्चों को स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ईटा की वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻6, आर की वैल्यू भैया यहां पे 3 इंटू 10⁻⁻4 और वी की वैल्यू है 1। मुझे लगता है कि एफ वी यहां पे 18 324 क्या कैसा आ गया, समझ में आ रहा है भैया? अरे सिंपल फंडा है ना। देखो ये 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर है बस। यहां पे 3.14 10⁻10 कहां से आ गया 10, समझ में आना चाहिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समझ में आ रहा है भैया कहां से है? ये तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो या लॉग टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं लॉग टेबल यूज कर रहा हूं, log ऑफ 324 एंड log ऑफ 3.142। तो इसका होता है 1 2 3, तो ये 2 पॉइंट कहां से है, नंबर गिनना, n-1 करना, यहां पे 0 पॉइंट। चलो तो 32 का 4 में, 32 का 4 में देखना है, 32 का 4 में भैया 5105, देखो 5105, यहां पे 31 का 4 में, 31 का यहां पे 4 में देखना था, और बाद में मेन डिफरेंस है 2 में, तो ये 3 है भैया, उसमें 4969 आ रहा है, 4969 प्लस 3 ये हो गए 12749 है ना। तो यहां पे 49712, ठीक है। यहां पे एडिशन होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ये हो गए 7 7, ये 10 है ना, ये भी 10 हो गया भैया, ये 3। इसका देखना है भैया अब एंटी लॉग, तो हमारे पास 00 का देखना है 7 में, 00 का 7 में 10 16 और इधर 7 है भैया 2, तो 16 और 2 होता है 18, मतलब भैया 1018 आ रहा। एक छोड़ के पॉइंट देना, क्या देना भैया, एक छोड़ के पॉइंट, जो भी 4 डिजिट आते तो इधर से एक छोड़ के पॉइंट देना यहां, ठीक है। जो पॉइंट के पहले नंबर होता है वो 10⁻⁻ होता है, समझे, और ओरिजिनल 10⁻⁻10। तो भैया यहां पे ये गए तो 1.018 10⁻⁻7, क्योंकि 10 में से 3 गए तो 7 रहते हैं और फोर्स गिनते न्यूटन में, तो इतना विस्कस फोर्स यहां पे मिलेगा हम लोगों को, कितना, इतना। बात समझ में आ रही है? तो रेन ड्रॉप जब रेडियस इतना फॉल थ्रू द एयर में हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी दी वाली है, तो विस्कोसिटी ऑफ द एयर, तो इसकी जो विस्कस फोर्स है भैया वो 1.018 इंटू 10⁻⁻7 इतना विस्कस फोर्स होगा नीचे जब आ रहा है तब, इतने टर्मिनल वेलोसिटी सभी कंटेंट है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन। एक देखो सर मार्क बता दो, मार्क आधा मार्क, वैल्यू पुट किया आधा, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे यहां पे 2 मार्क का ये न्यूमेरिकल आपका हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल है। मुझे लगता है कि 2 मार्क के न्यूमेरिकल के एक ही बच्चे ने न्यूमेरिकल के मार्क नहीं जाना देना चाहिए, सिंपल होते न्यूमेरिकल, बस प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखो 2 सोप बबल हैव द रेडियस रेशियो 2:3, कंपेयर द वर्क डन, है ना, ब्लोइंग द बबल। मतलब उनका कहना है कि क्वेश्चन नंबर कितना है भैया 6 का आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले R1:R2 2:3, मतलब क्या है भैया, R1/R2 की वैल्यू 2/3 दी वाली,
और वर्क डन का फार्मूला होता है टॉइस टी डी ए, होता है कि नहीं? तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉइस टी 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब सर, अरे भैया ये जो एरिया है किसका है? स्पीयर, बबल है, तो स्पीयर का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। क्यों भैया? बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, कांस्टेंट समझो, ठीक है? तो यहां पे वर्क डन का रेशियो निकालना है, तो मैं डाल सकता हूं R1 बाय R2 का स्क्वायर। सही है, क्योंकि दोनों का ही संबंध और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वर्क 1 2 कितना ओरली आंसर था भैया? डालो 2/3 का स्क्वायर। मुझे लगता है सबको स्क्वायर आता होगा। यहाँ पे 2 का 4, इसका 9 हो गया। या वर्क डन का जो रेशियो मुझे मिल रहा है वो 4:9 मिल रहा है। खत्म किस्सा भैया। इसके लिए देखो आधा मार्क, वैल्यू पुट किए आधा, इसके लिए 1 मार्क है, ठीक है? अब यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट मर जाएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये थे 2 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन लेते आऊंगा बच्चों। मैं थोड़ा छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूं कि बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो जाए। तो चलो शेयर करना है, लाइक करना, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।